नमस्कार दोस्तों, पीसीएसएम के अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग सितंबर माह के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 2 को करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखा कीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। इसके साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो thenewsites.com से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आपको फ्री में पीडीएफ उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए आज सेट नंबर 2 के पहले प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए जो है इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनाया गया है। ठीक है, तो किस राज्य सरकार के द्वारा भी हाल ही में इंजीनियरिंग में जो स्नातक कर लिए हैं उनके लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनाया गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर बी हो जाएगा, यानी तेलंगाना सरकार हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर बी हमारा तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना सरकार ने जो है रोजगार कौशल को बढ़ावा देने के लिए उसके विशेष रूप से जो है इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनाया है। ठीक है, अब तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को गठन हुआ था तेलंगाना का, और ये 29वां राज्य बना था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो रेवंत रेड्डी है, और राज्यपाल जो है जिष्णु देव वर्मा है। ठीक है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है और राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा है। और आपको पता है कि 6 राज्यों में जो है 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र, बिहार और यूपी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, अगला प्रश्न कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति द्वारा ग्रेबियल बोरिक फॉन्ट ने किस देश के राष्ट्रपति ग्रेबियल बोरिक फॉन्ट ने जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता की वकालत की है। आपको पता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्य कितने सदस्य? टोटल 15 सदस्य है। टोटल कितने हैं? 15 सदस्य, जिसमें से 5 और 10 अस्थायी सदस्य है, जिसका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। ठीक है, 10 सदस्य अस्थायी, 10 सदस्य देश अस्थायी है जिसके कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। बाकी 5 जो है अस्थायी सदस्य है। 5 अस्थायी सदस्य में जैसे रूस, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन है। 5 सदस्य कौन सा है अस्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र के? तो रूस, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन है, जिसको वीटो पावर अधिकार है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुआ था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अभी जो है संयुक्त राष्ट्र के 69वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो फिलेमोन यंग है। संयुक्त राष्ट्र के 69वें सत्र के अध्यक्ष अभी फिलेमोन यंग है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चिली हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर तो नहीं पता अभी, इसका सही उत्तर चिली हो जाएगा। चिली के राष्ट्रपति कौन है? तो ग्रेबियल बोरिक फॉन्ट ने है। ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अस्थायी सदस्यता की वकालत किया है। कहा कि भारत को भी संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्यता मिलना चाहिए, इसका समर्थन किए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चिली के राष्ट्रपति कौन? चिली की राजधानी कहाँ है? तो सेंटियागो चिली की राजधानी है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में 25 सितंबर 2024 को जो है भारत ने किस क्षेत्र के संरक्षण पर केंद्रित एक जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सा क्षेत्र है? तो सही उत्तर सी हो जाएगा। सी यानी कि महासागरों में समुद्री जैव विविधता के लिए है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा जो अभी हाल ही में महासागरों में समुद्री जैव विविधता के संरक्षण पर केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य है भारत में पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए जो महासागर में समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से ये समझौता किया गया है। ठीक, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस तो 22 मई को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, साथ ही आपको पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव है। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव है। महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को मनाया जाता है। 8 जून को जो है महासागर दिवस मनाया जाता है। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने जो है परिधि 24x25 वेब पोर्टल और AI टेक्सोनॉमी ई बुक लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा परिधि 24x25 वेब पोर्टल और AI टेक्सोनॉमी ई बुक लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि गिरिराज सिंह द्वारा हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जो है डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से
AI टेक्सोनॉमी ई बुक के साथ में परिधि 24x25 पर वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि गिरिराज सिंह हो जाएंगे। गिरिराज सिंह कौन, कपड़ा मंत्री भी गिरिराज सिंह है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने जो है इजमा ई ट्रिप के साथ मिलकर के को ब्रांडेड ट्रेवल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। किस बैंक के द्वारा भी हाल ही में इजमाई ट्रिप के साथ मिल करके को ब्रांडेड ट्रेवल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो कौन सा बैंक हो जाएगा हमारा, सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, डी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है इजमाई ट्रिप के साथ मिल करके को ब्रांडेड ट्रेवल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, जो कार्ड धारकों के लिए यात्रा से संबंधित लाभ प्रदान करता है। ठीक है, यह इजमाई ट्रिप एक यात्रा संबंधी कंपनी है जो ट्रेवल से संबंधित सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है, एसबीआई की यहाँ पे बात आया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्थापना कब हुआ था, तो 15 जुलाई 1955 को हुआ था। एसबीआई की स्थापना 15 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, 1955 को इसकी स्थापना हुआ था। अभी एसबीआई के हेड कौन है, तो ये अभी 27वें अध्यक्ष एसबीआई के हेड है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी जो है अभी हाल ही में एसबीआई के 27वें अध्यक्ष बने। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी जो है, ठीक है, 15 जुलाई 1955 की इसकी स्थापना हुआ था। एचडीएफसी की बात आई है, तो एचडीएफसी का अभी अध्यक्ष कौन, तो अतनु चक्रवर्ती है। एचडीएफसी के अध्यक्ष अतनु चक्रवर्ती है और लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला ये पहला प्राइवेट बैंक है एचडीएफसी। लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक है, निजी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, ये भी आपको याद रखना है। और आईसीआईसी बैंक की बात है, तो आईसीआईसी बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी आईसीआईसी बैंक के अध्यक्ष। और बैंक ऑफ बड़ौदा के है जो, ये देवदत्त चंद है। बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष कौन है, तो देवदत्त चंद है। चारों ऑप्शन को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि भारत का कौन सा शहर जो विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की 2024 की मेजबानी कर रहा है। ठीक है, भारत का कौन सा शहर है जो विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA 2024 की मेजबानी कर रहा है या करेगा, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, सही उत्तर सी हो जाएगा, यानी कि दिल्ली हो जाएगा। भारत में जो है दिल्ली में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 की मेजबानी करेगा, जो वैश्विक दूरसंचार मानक निर्धारण और तकनीकी नेतृत्व में अपनी भूमिका को मजबूत करेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको याद रखें कि दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है। दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है, 17 मई को मनाया जाता है। 17 मई को जो है दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस 2024 पर जो है भारत के पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय जिम्मेदार पोर्टल का पर्यटन पहल का नाम क्या है। ठीक है, हाल ही में जो विश्व पर्यटन दिवस 2024 पे भारत के पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय जिम्मेदार पर्यटन पहल का नाम क्या है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर बी हो जाएगा, यानी कि पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में जो विश्व पर्यटन दिवस पर भारत के पर्यटन मंत्रालय द्वारा एक पर्यटन पोर्टल शुरू किया गया है, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पोर्टल शुरू किया गया है। ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को, राष्ट्रीय वाला कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अभी भारत के पर्यटन मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत है। भारत के पर्यटन मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस 2024 के अवसर पर भारत के पर्यटन मंत्रालय ने जो है नए सिरे से तैयार किए गए अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल पे जो है कौन सी नई पहल शुरू किया है। ठीक है, हाल ही में जो विश्व पर्यटन दिवस 2024 के अवसर पे भारत के पर्यटन मंत्रालय द्वारा नए सिरे से तैयार किए गए अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल पे कौन सा पहल शुरू किया है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा, यानी कि अतुल्य भारत कंटेंट हब हो जाएगा। अतुल्य भारत कंटेंट हब ये पहल शुरू किया गया है। ठीक है, 27 सितंबर 2024 को पर्यटन मंत्रालय ने जो अपने नए सिरे से तैयार किए गए डिजिटल पोर्टल पर अतुल्य भारत कंटेंट हब, कौन सा है, अतुल्य भारत कंटेंट हब लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य जो है भारतीय पर्यटन से संबंधित समृद्ध सामग्री और संसाधन प्रदान करना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, अतुल्य भारत कंटेंट हब आपको याद रखना है। ठीक है, आप अभी तो पता चल गया है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को मनाया जाता है। भारत के पर्यटन मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न कि हाल ही में जो है
द वर्ल्ड वांट्स टू मेक इन इंडिया, द वर्ल्ड वांट्स टू मेक इन इंडिया के लेख किसने लिखा था, जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा अभी हाल ही में साझा किया गया था। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, पीयूष गोयल हो जाएंगे। ठीक, पीयूष गोयल यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में जो द वर्ल्ड वांट्स टू मेक इन इंडिया लेख के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जो है अभी हाल ही में लिखा गया था, जो वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को भी दर्शाते हैं। तो पीयूष गोयल आपको याद रखना है, इनके द्वारा जो है अभी हाल ही में द वर्ल्ड वांट्स टू मेक इन इंडिया लेख को लिखा गया है। ठीक है, पीयूष गोयल अभी हाल ही में जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री है। पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री है। ठीक, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू किए गए हैं। अभी हाल ही में जो नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा। सही उत्तर सी हो जाएगा, यानी कि नई दिल्ली हो जाएगा। नई दिल्ली में जो है नौसेना के कमांडरों के सम्मेलन 2024 का दूसरा संस्करण भी हाल ही में शुरू किया गया है। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2024 का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में शुरू किया गया, जिसमें भारतीय नौसेना के आधुनिकीकरण और भविष्य के रोड मैप के बारे में जो है रणनीतिक चर्चा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, अभी ये आपको याद रखना है। नौसेना अध्यक्ष कौन है अभी, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी है, जो अभी हाल ही में 30 अप्रैल 2024 को इन्होंने पदभार ग्रहण किए हैं। ठीक है, 30 अप्रैल 2024 को अभी इन्होंने जो है अभी हाल ही में नौसेना के प्रमुख के पद पे अभी आसीन हुए हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी इनका नाम है। वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो अमरप्रीत सिंह हैं। वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह हैं। और थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो ये कौन है, उपेंद्र द्विवेदी है। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी हैं और वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह हैं और नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी है। ये सारे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस भारतीय टेनिस जोड़ी ने चीन में ह्वांगजो ओपन, कौन सा ओपन है, तो ह्वांगजो ओपन 2024 जीता है। चीन में जीता है। किस भारतीय टेनिस जोड़ी ने जीता है। ठीक है, चीन में ह्वांगजो ओपन 2024 जीता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर सी हो जाएगा, यानी कि जीवन नेदुनचेझियान और विजय सुंदर प्रशांत हो जाएंगे। ठीक है, सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा, जीवन नेदुनचेझियान और विजय सुंदर प्रशांत हो जाएंगे। ठीक, भारतीय टेनिस खिलाड़ी है जीवन नेदुनचेझियान और विजय सुंदर प्रशांत ने चीन में हाँगजो ओपन 2024 में जीत हासिल किया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय टेनिस में भारत की उपलब्धियों में और भी इजाफा हुआ है। ठीक है, ये सभी याद रखना है। रोहन बोपाना और लिएंडर पेस ये भी टेनिस के खिलाड़ी है। सानिया मिर्जा भी टेनिस के खिलाड़ी, महेश भूपति भी टेनिस के खिलाड़ी हैं। और उसके बाद में ये दोनों तो है जीवन वाले और विजय सुंदर, तो ये भी टेनिस के खिलाड़ी, और यूकी भांबरी और दिविज शरण ये भी दोनों जो है टेनिस के खिलाड़ी। सारे के सारे खिलाड़ी इसमें टेनिस के खिलाड़ी हैं। ये सारे आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न कि हाल ही में एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की जो है 16वीं सभा का उद्घाटन किसने किया है। एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की 16वीं सभा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा। सही उत्तर सी, यानी कि द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा जो है अभी हाल ही में शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता के महत्व पर जोर देते हुए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की 16वीं सभा का उद्घाटन किया है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में मीडिया और मनोरंजन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का सहयोग से सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कौन सी प्रतियोगिता शुरू किया है। ठीक है, मीडिया और मनोरंजन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा कौन सा प्रतियोगिता शुरू किया गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा, यानी कि वेब्स एनीमे और मंगा प्रतियोगिता हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया और मनोरंजन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से भारत में एनिमेशन और कहानी कहने को बढ़ावा देने के लिए वेब्स एनीमे और मंगा प्रतियोगिता शुरू किया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव अभी सूचना और प्रसारण मंत्री है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव है। ठीक है, अश्विनी वैष्णव जी का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित जो है 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित किया गया है कौन सा, तो 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा,
सही उत्तर बी हो जाएगा, यानी कि ओम बिरला जी द्वारा हो जाएंगे। ठीक है। 30 सितंबर को नई दिल्ली में शुरू हुए 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय भारत संघ क्षेत्र सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा किया गया है। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम राष्ट्रमंडल देशों के बीच में जो है सहयोग को बढ़ावा देंगे। ठीक है। तो ओम बिरला जी का नाम आपको याद रखना है। 18वें लोकसभा अध्यक्ष हुए हैं। 18वें लोकसभा चुनाव हुआ है, उसमें जो है अभी भाजपा सांसद जो है भर्तृहरि महताब को जो है प्रोटेम स्पीकर भी नियुक्त किया गया था। 18वें लोकसभा चुनाव में लोकसभा अध्यक्ष से पहले एक प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया जाता है, जो भाजपा के सांसद थे भर्तृहरि महताब। इनको जो है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा शपथ दिलाया गया था। ठीक है। और अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला अध्यक्ष है। इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस संस्थान ने साइबर सुरक्षा, क्वांटम सुरक्षा और सूचना सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के साथ में जो है समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? MOU पे हस्ताक्षर किए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे हस्ताक्षर किए। तो किस संस्थान ने साइबर सुरक्षा, क्वांटम सुरक्षा और सूचना सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के साथ में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा। सही उत्तर सी हो जाएगा। सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजैक्शन एंड सिक्योरिटी हो जाएगी। ठीक है। सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एंड सिक्योरिटीज हो जाएंगे। ठीक है। MCTE ने भारत की साइबर सुरक्षा, क्वांटम सुरक्षा और सूचना सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए जो है SETCS के साथ में समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। इसी के साथ वीडियो आज यहीं पे अंत करते हैं। बाकी प्रश्नों को हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा।